बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ बिडेरा पर और आपके साथ बात होने लगी है जनाब कि हर सूरत में इलेक्शन ही करवाने हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े इलेक्शन ही जरूरी है, क्योंकि लाडले की जो मांग है वो चाहता है कि इलेक्शन करवाया जाए। और ये कोई सिर्फ लाड प्यार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। पिछले वीलाग में भी आपके साथ इस प्लानिंग पे जिक्र किया था। वो जनाब ये प्लानिंग ये है कि इमरान खान साहब ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत असेंबली तहलील की थी। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था कि भाई आप मेरा ये कहना मान ले तो ठीक, वगरना मैं असेंबली तहलील कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक प्लान तरतीब दिया गया था कि असेंबलियां मैं तहलील कर रहा हूँ, और इसलिए तहलील कर रहा हूँ कि दोबारा वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। और चूंकि इस वक्त सिस्टम में सहूलतकार मौजूद हैं, वो मुझे दोबारा जो है मुंतखब करा लेंगे। मैं दोबारा असेंबलियों में पहुंच जाऊंगा और फिर ये जो लोग बैठे हैं सिस्टम में सहूलतकारी के लिए मौजूद हैं, इनको मैं फिर महफूज कर लूंगा, इनको एक्सटेंशन दे दूंगा और एक्सटेंशन देकर फिर मैं खेलूंगा। क्या खेल खेलूंगा कि इमरान खान साहब मिसालें देते आए हैं कि भाई चीन का मंसूबा अच्छा है, तुर्की का अच्छा है, या उनका जो सबसे पसंदीदा था कि सदारती निज़ाम लाया जाए, ये ऐन मुअत्तल किया जाए, पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम लाया जाए। तो ये प्लान इमरान खान साहब ने तरतीब दिया था। इसी प्लान के तहत उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। अब असेंबली तहलील करने के बाद जो मसाइल से पाकिस्तान दो चार है, जिन मसाइल का पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है, उसमें तो भाई इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मामला खैर अदालत में चला गया। अब अदालत में जो बातें आ रही हैं, अदालत एक तरफ कह रही है कि हमने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की। ये चीफ जस्टिस साहब की इस्तदा चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि हमने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की। जब इस्तदा ही मुस्तरद नहीं हुई पाए तो बना लिया जाए। अभी तक जो मामला 3-4-2-3 का अटका हुआ है, उस पर भी कोई बात नहीं की जा रही। खुद मुअज़्ज़ज़ अदालत रिमार्क्स दे रही है कि जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ये तो 3-2 का अक्सरियती फैसला है। फैसला उन जजेस ने दिया जिन्होंने केस नहीं सुना था। मतलब वो जो दो अराकीन जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान थे जो कि कोर्ट से अलहदा हो गए थे, अज खुद नोटिस की जो बेंच था उससे अलहदा हो गए थे, उस के फैसले को जो है वो कहा जा रहा है कि भाई उनका फैसला उन्होंने सुना ही नहीं, तो कैसे उनका फैसला मान लिया जाए। जबकि हुकूमत डटी हुई है, इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है कि भाई 4-3 का फैसला था। तो भाई अब मामला जब ये सारी एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है और खुद एक बहरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जन्म ले चुका है, तो ऐसे में सिवाय फुल कोर्ट के और कोई चारा ही नहीं है। जब बार बार सवालात उठ रहे हैं, आरटीओ सामने आ चुकी हैं, तो ऐसे में फुल कोर्ट की ही तरफ जाना चाहिए। जबकि मामला कभी इधर कभी उधर, कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है कि भाई इलेक्शन हो। इस हवाले से जस्टिस जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अटॉर्नी जनरल के ने मुख्तलिफ दलाइल पेश किए और उनके दरमियान मुकालमा भी होता रहा, चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीफ जस्टिस को कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। वो बात हुई थी जनाब के जस्टिस काजी फैज ईसा के, जो फैसला दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ लॉ नहीं तरतीब पा जाती, उस वक्त तक कोई आज खुद नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, और जो जेर समात हैं वो भी अभी पेंडिंग कर दिए जाए। तो भाई उस मामले पे भी चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में जो अटॉर्नी जनरल है वो मामला लेकर आया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये तो हुक्म तो नहीं दिया जा सकता चीफ जस्टिस को
जस्टिस काजी फैज ईसा ने इंतजामी हदायत जारी की हैं, ये भी चीफ जस्टिस ने कहा। तो भाई जो मामला वाजे नजर आ रहा है वो मामला है कि घूम फिरा के इलेक्शन होने चाहिए। अब इसमें एक और अहम और बड़ी मजेदार बात हुई है कि हुकूमत ने तो भाई अब जो अदम एतमाद का ऐलान कर दिया था, वो 3 रुकनी बेंच का वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब उन्हें बेंच ही कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। तो जनाब उस मामले पर फरूक नायक साहब भी जब कुछ बोलने की कोशिश की तो अदालत ने उनसे कहा कि आपने तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, आप तो जो है बाइकआउट का जो अदालत की तरफ से अल्फाज अदा किए गए कि आपने तो बाइकआउट का फैसला कर दिया था। तो उन्होंने कहा हमने तो कोई फैसला नहीं किया, हमने तो अदम एतमाद का फैसला किया है, ये फरूक नायक ने कहा। तो भाई ये जो मामलात लग रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहे। क्या जो कानून की तशरीह करने वाले अदारे होते हैं वो जिस तरह की गुफ्तगू या जिस तरह का मामला स्टैंड लेते हैं, वो तो दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, वो इरफान कादिर ने आप कहा चीफ जस्टिस साहब को, आपने कैसे हुक्म पहले दे दिया कि इलेक्शन हमने कराने हैं, पहले मुझे सुन लें कि 1 मार्च का फैसला 4/3 का है, क्या आपने फैसला करने का पहले ही बता दिया? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने कोई फैसला पहले नहीं किया। अच्छा भाई, ये इरफान कादिर साहब जो गवर्नमेंट ने पहले शहबाज गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से जो कहा गया था कि भाई इनको ना लाया जाए, और जो साबका अटॉर्नी जनरल हैं जो कि रिजाइन कर गए थे, उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि भाई उनको ही अटॉर्नी जनरल लगाया जाए। और ये शहबाज शरीफ की एक बहुत बड़ी गलती थी, उस साहब को ही अटॉर्नी जनरल लगाया गया, और उसने जो मामला या जिस तरह ही काम किए हैं, शायद आज इस पोजीशन तक गेम जाती नहीं, खेल इस पोजीशन तक कभी ना पहुंच पाता अगर वो अटॉर्नी जनरल शहबाज गवर्नमेंट ना लगाती। खैर, अब जो अटॉर्नी जनरल लगाया उसने जिस तरह आज अपने केस के लिए या दलाल दिए हैं, वो अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं। और फिर इरफान कादिर जिस तरह बोला, भाई उसने तो कमाल ही कर दिया। और कमाल यही कर दिया कि भाई जब आप फैसला करके आए हैं, अब दूसरी बात यह है कि जब काम इलेक्शन कमीशन का है इलेक्शन करवाना, मामला चला गया अदालत में, अदालत तो ये फैसला पहले तय करे कि भाई वो ठीक है, उसको पास पावर है, ये वजीर आला के पास पावर है या वजीर आजम के पास एक ताकत है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है, लेकिन वक्त से पहले तहलील की गई है, अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हो पाया था। और फिर इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, उसने देखना है, उसने मामलात मुतलका अदारों के साथ डिस्कस करने हैं कि भाई इलेक्शन की सिचुएशन बन सकती है नहीं बन सकती, इलेक्शन की तरफ जाएं ना जाएं, क्या सिचुएशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन करता आ रहा है। लेकिन नहीं भाई, इलेक्शन जो है वो फिलफौर इलेक्शन करवाना है। अब चीफ जस्टिस साहब ने सिक्योरिटी दिफा जो है वो पेश हुए अदालत में, उनसे सवाल जवाब किए गए। अब क्या कहा जा रहा है कि बरी और फजाइया को जो है ना वो आप ले आए कि वो इलेक्शन करवाए, सॉरी बहरी और फजाइया को ले आए कि वो ड्यूटी सर अंजाम दे। भाई बहरी जहां तक है वो समुंदर में हदूद में उसका काम है कि वो समुद्री हदूद की निगहबानी करे, फजाइया का काम है कि वो फजाओं में निगहबानी करे। आज तक हमने कहीं नहीं देखा ना सुना है कि दुनिया भर में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि भाई सिविल आबादी की इमदाद के लिए या सिविल गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कभी बहरी अफवाज या फजाइया वो ग्राउंड पे आकर हेल्प कर रही है। अब इन लोगों की ट्रेनिंग में ही शामिल नहीं है कि वो इस तरह की जो है हेल्प कर सके जिलाई गवर्नमेंट की, या फिर कोई इलेक्शन हो रहा है या कोई और भी मामला। तो बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन बन रही है भाई। जिस तरफ अब एक बात वाज़ेह है कि जिस तरफ ये सारा मामला जा रहा है,
ऐसे ही होगा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस ही होगी, इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन की डेट के अलावा जो है या इमरान खान को दोबारा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाना या असम्बली तक लाने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट फराम की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब भी एक अहम बात है, और वो बात ये है जनाब कि शहबाज शरीफ साहब के पास को भी टाइम मिल जाएगा। जैसे वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि हमें बेंच पर इतमाद नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा, ये नवाज शरीफ ने कहा है। और नवाज शरीफ की बात आप जानते हैं, नून लीग की हुकूमत है, तो जब तक ये मामला जाएगा, फैसला आ जाएगा, और फिर अगर गवर्नमेंट ने फैसला कबूल ना किया तो तौहीन अदालत लगेगी शहबाज शरीफ पर। तो भाई शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत चूंकि अब पार्लियामेंट में केस बन चुका है, और उसके बाद वो तौहीन अदालत जो है रिव्यू में चली जाएगी, और वहां देखा जाए क्या मामला। इस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत सा वक्त गुजर चुका होगा, लेकिन दबाव जो है वो शहबाज गवर्नमेंट पे हर सूरत बरकरार रखा जा रहा है, और सिर्फ शहबाज गवर्नमेंट पे नहीं बल्कि तमाम अदारों को घेर कर उस सतह पर लाया जा रहा है कि हर सूरत इलेक्शन हो। व्यूअर्स, वीलॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।